हेलो स्टूडेंट्स, गोल्डन रेज करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह वीडियो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने इंडियन एयर फोर्स में वाई वीर के लिए एक्स ग्रुप या फिर वाई ग्रुप या फिर दोनों में अप्लाई किया हुआ है और उन्हें पता होगा उनका फेज़ फर्स्ट में ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और उसके अंतर्गत चाहे एक्स ग्रुप हो चाहे वाई ग्रुप हो चाहे दोनों के लिए अप्लाई किया गया हो, सभी के लिए अंग्रेज़ी एक कॉमन सब्जेक्ट है। ठीक है, इंग्लिश से दोनों में पूछा जाता है और चाहे वो साइंस साइड हो या फिर आर्ट साइड हो, किसी भी ग्रुप से संबंधित हो, इंग्लिश के क्वेश्चन सभी के लिए वहाँ पर करना अनिवार्य होता है। अब देखिए, इंग्लिश की अगर बात की जाए पेपर में तो कई टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से एक टॉपिक कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रिहेंशन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, प्रत्येक वर्ष इसमें से क्या होता है कि कॉम्प्रिहेंशन के तहत एक पैसेज दिया जाता है और उस पैसेज पर आधारित, ठीक है, 4 या फिर 5 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जिसका आंसर आपको पैसेज पढ़ करके ही देना होता है। और इसलिए फिर देखा जाए तो यह लगभग अंग्रेजी के वही लगभग मान लीजिए 20% पार्ट को कवर कर लेता है। ठीक है, तो अब कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, ठीक है, इस पूरी जानकारी थोड़ा सा बताएंगे यहाँ पर। देखिए, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझ। अब जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख भी रहे हैं, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, अग्निवीर वायु, ठीक, चाहे एक्स ग्रुप हो और चाहे वाई ग्रुप हो, इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत क्या कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस, ठीक है, पैसेज दिया रहता है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही होता है समझ। ठीक है, आपकी समझ कितनी विकसित है, कितना आप समझ पा रहे हैं किसी दिए गए पैसेज को, और उसी पैसेज पर आधारित 4 से 5 प्रश्नों का आपको आंसर देना होता है। ठीक है, अब देखिए, इन 4 से 5 प्रश्नों में क्या क्या हो सकता है। 1 से 2 प्रश्न जो होते हैं हमारे, वो पैसेज में जो कहानी वगैरह या फिर कोई टॉपिक जो भी है उस पर आधारित हो जाते हैं। ठीक है, और एक एक दो क्या मान लीजिए, कम से कम 2 क्वेश्चन मान लीजिए, ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन, और 1 से 2 क्वेश्चन, 1 या फिर 2 इनमें से एंटोनिम या सिनोनिम पूछ लेते हैं, और कभी-कभी टाइटल से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से लगभग 4 से 5 प्रश्न कॉम्प्रिहेंशन पर आधारित पूछे जाते हैं। तो यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे आपने एक्स ग्रुप चाहे वाई ग्रुप और चाहे दोनों के लिए अप्लाई किया गया हो। ठीक है, मतलब साइंस ग्रुप या फिर अदर देन साइंस, दोनों में अंग्रेजी पूछी जाती है। तो चलिए अब इस क्लास को शुरू करते हैं। रेगुलर बेसिस पर मैं आपको पर डे एक पैसेज अपलोड करने की कोशिश करूंगा, तो रेगुलर क्लासेस अटेंड करते रहिए अप टू एग्जाम। ठीक है, जब तक आपके एग्जाम नहीं होते हैं तब तक की अटेंड करते रहिए, कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा, पढ़ करके देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज हमारा पहला पैसेज। पहले तो नंबर 1 पर डायरेक्शन, आज थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, पहले इसमें क्या है, डायरेक्शन आपको देखना है। डायरेक्शन में कहा गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। ठीक है, रीड माने पढ़िए, फॉलोइंग माने नीचे दिए गए पैसेज को, केयरफुली माने सावधानी पूर्वक, एंड आंसर द फॉलोइंग, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, आंसर माने उत्तर दीजिए, द क्वेश्चन माने उन प्रश्नों का, दैट माने जो, फॉलो माने अनुसरण करते हो इस पैसेज का। ठीक है, मतलब इसी पैसेज के आधार पर हमको आंसर्स देने हैं, अपनी तरफ से आपको कोई इसमें नॉलेज नहीं लगाना है। ठीक है, सिर्फ पैसेज को पढ़ना है, अच्छे से समझना है। देखिए, कई लोग बताते हैं कि पैसेज को पढ़ने से पहले क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद में पैसेज मतलब पढ़िए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप अगर पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, और उसको एक समरी बना करके चलेंगे दिमाग में, फिर आगे क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आराम से आप हल भी कर लेंगे। और क्वेश्चंस पहले पढ़ने का मतलब फिर आप उतना उधर भी टाइम दीजिए और बाद में तो क्वेश्चन पढ़ने ही पढ़ने हैं आपको। ठीक है, तो चलिए पहले पैसेज को समझते हैं, देखते हैं। कह रहे हैं, व्हाट मेक्स गुड कन्वर्सेशन, इसका मतलब क्या है, व्हाट मेक्स गुड कन्वर्सेशन। देखिए, हर शब्द को समझेंगे। कन्वर्सेशन माने क्या होता है, बातचीत। ठीक, मेक्स माने बनाना, गुड माने अच्छा, व्हाट माने क्या। करें, बातचीत को अच्छा क्या बनाता है, या फिर कह सकते हैं कि बातचीत अच्छी किससे होती है, कौन कौन से वो तथ्य हैं जिनसे कोई भी बातचीत अच्छी हो सकती है। ठीक है, किन्हीं दो लोगों के बीच में या फिर दो से अधिक लोगों के बीच में कोई वार्तालाप हो रहा है, कोई डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, शब्दों का या फिर बातों का आदान प्रदान हो रहा है, उसको हम अच्छा कैसे बना सकते हैं। देखिए आगे क्या बताया गया, इन द फर्स्ट प्लेस, इन द फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट माने पहले, प्लेस माने स्थान पर, तो पहले स्थान पर क्या है, इट इज एसेंशियली, एसेंशियली माने आवश्यक रूप से, ठीक है, यह आवश्यक है क्या, ए म्यूचुअल सर्च, म्यूचुअल माने क्या होता है, पारस्परिक। ठीक है, म्यूचुअल माने पारस्परिक, सर्च माने खोज। पहले नंबर पर तो आवश्यक है क्या, पारस्परिक खोज, काहे के लिए, फॉर द एसेंस ऑफ थिंग्स, किसके लिए, एसेंस ऑफ थिंग्स माने चीजों के सार, एसेंस माने होता है सार, एसेंस माने सार, थिंग्स माने चीजें, तो चीजों के सार के लिए पारस्परिक खोज सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट है, तभी बातचीत अच्छी हो सकती है। मतलब फैक्चुअल नॉलेज होना चाहिए, तथ्यात्मक ज्ञान होगा तभी हम लोग बातचीत अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या बताया गया, इट इज अ जस्टफुल ट्रांजेक्शन, ठीक है,
कहने की ये जो बातचीत होती है वो एक जस्टफुल का मतलब होता है दिलचस्प, जस्टफुल का मतलब होता है दिलचस्प या फिर उत्साहपूर्ण। ठीक है, तो कह रहे हैं बातचीत क्या है, उत्साहपूर्ण या फिर दिलचस्प। ट्रांजैक्शन माने क्या होता है, ट्रांजैक्शन माने लेन देन होता है। ठीक है, तो यह मतलब विचारों का लेन देन हो गया, यह उत्साहपूर्ण विचारों का लेन देन होता है बातचीत जो भी है। नॉट अ ब्रीफिंग और ए लेक्चर, कह रहे हैं कि यह कोई ब्रीफिंग नहीं है, मतलब संक्षिप्तीकरण या फिर लेक्चर। लेक्चर माने क्या होता है, व्याख्यान देना किसी पर। ठीक है, तो बातचीत एक कोई व्याख्यान नहीं होता है, ना तो उसका संक्षिप्तीकरण होता है। क्या होता है ये, यह एक उत्साहपूर्ण लेन देन होता है विचारों का। आगे, रशियन पोएट का मतलब रूस के एक कवि थे। कौन, अलेक्जेंडर पस्किन। ठीक है, रूस के एक कवि थे कौन, अलेक्जेंडर पस्किन। उन्होंने करेक्टली माने बिल्कुल सही ढंग से, आइडेंटिफाइड माने पहचाना है, द विलिंगनेस। द विलिंगनेस माने क्या होता है, इच्छा, विलिंगनेस माने इच्छा। ठीक है, काहे की, अब देखो विलिंगनेस माने इच्छा भी होता है, तत्परता भी होता है, टू लिसन। ठीक है, अब फिर से देखेंगे, कह रहे हैं कि रूसी कवि अलेक्जेंडर पस्किन ने बिल्कुल सही ढंग से पहचाना है द विलिंगनेस टू लिसन माने सुनने की तत्परता को, किस रूप में, एज वन ऑफ द वाइटल इंग्रेडिएंट्स ऑफ एनी एक्सचेंज। एज माने रूप में, वन ऑफ द माने में से, एक, वाइटल माने क्या होता है, आवश्यक। ठीक, अत्यंत आवश्यक, इंग्रेडिएंट्स माने सामग्री, यानी अत्यंत आवश्यक सामग्रियों में से एक बताया है, किसको, सुनने की तत्परता को, ऑफ एनी एक्सचेंज, किसी भी बातचीत में। कहने का मतलब, अगर दो लोग बातचीत कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि दोनों लोग बोलने की कोशिश करें, उनमें से एक ने बोल दिया है तो सामने वाले के अंदर क्या होना चाहिए, सुनने की उत्सुकता हो ना, सुनने की इच्छा हो। अब ये नहीं कि उसने कहा तुरंत आपने अपने विचार प्रस्तुत कर दिया, तो किसी का भी कोई महत्व नहीं रह जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब क्या निकला कि रूसी कवि अलेक्जेंडर पस्किन ने बिल्कुल सही ढंग से पहचाना है सुनने की उत्सुकता को एक सबसे आवश्यक तत्व के रूप में किसी भी बातचीत का। आगे देखते हैं, When two people are talking, कह रहे कि जब दो लोग बात कर रहे हो, at the same time, एक ही समय पर, एक ही समय पर का मतलब ये होता है कि दोनों की स्थितियां एक जैसी हो। ठीक, ये भी कह सकते हैं, या फिर दोनों के विचार एक जैसे हो, तो फिर क्या हो जाता है, इट इज नॉट कन्वर्जेशन, तो यहाँ कोई बातचीत नहीं रह जाती है, बल्कि इट इज कोलिजन, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, टकराव की स्थिति आ जाती है। मतलब दोनों अपने आप को बिल्कुल, मतलब कोई कम नहीं समझ रहा है एक दूसरे से, एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें ज्यादा ज्ञान है, दूसरा कह रहा नहीं हमें ज्यादा ज्ञान है, तब क्या होता है, बातचीत संभव ही नहीं हो पाएगी। क्या बनेगी, उन लोगों के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, दोनों के विचारों के बीच में। ठीक है, तभी देखिए जो ये अलेक्जेंडर पस्किन है, उन्होंने क्या कहा था कि सुनने की तत्परता होगी, ठीक है, तभी फिर बातचीत हो पाएगी, वरना क्या होगा, ये आगे बता दिया गया, कोलिजन हो जाएगा, टकराव हो जाएगा विचारों में। आगे, नथिंग इज मोर डिस्ट्रक्टिव ऑफ गुड टॉक, कह रहे नथिंग माने कुछ भी नहीं, इज माने है, हेल्पिंग एक हमारा वर्ब है ये। ठीक है, तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, मोर माने अधिक, डिस्ट्रक्टिव माने विध्वंसकारी या विनाशकारी, ऑफ गुड टॉक का मतलब अच्छी बातचीत का। मान लीजिए किसी के बीच में अच्छी बातचीत चल रही है, तो कह रहे हैं कि अच्छी बात के लिए कुछ भी ज्यादा डिस्ट्रक्शन माने विध्वंसकारी नहीं है, अपेक्षाकृत एंड ओवर, ओवर का मतलब अधिक। ठीक है, कह रहे कि मान लीजिए दो लोगों के बीच में नॉर्मली बातचीत चल रही है, तो बातचीत अच्छी चलती रहती, कब तक, जब तक एक लिमिटेड समय तक बातचीत होती, एक दूसरे को सुन करके बातचीत होती तो। लेकिन अगर यही चीज ओवर हो जाए, ओवर का मतलब अधिक हो जाए, ठीक है, तब फिर क्या, ये नष्ट हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। आगे, जीलस फुटबॉल ड्रिबलर, अब देखिए यहाँ पर जीलस, जीलस का मतलब क्या होता है, जीलस का माने उत्साही, अत्यंत, ठीक, उत्साह से भरा हुआ। ठीक है, उत्साही, तो कह रहे हैं कि उत्साही फुटबॉल ड्रिबलर माने फुटबॉल का खिलाड़ी, जो बॉल को इधर उधर हटाता रहता है। प्लेइंग टू द क्राउड, वह लोगों के लिए खेलता है, लोगों के सामने खेलता है। आगे, पिटी द हस्बैंड, अब देखिए पिटी माने यहाँ पर एक इंपरेटिव सेंटेंस है, वर्ब से स्टार्टिंग हुई, पिटी माने दया करिए, द हस्बैंड और वाइफ, उस पति या पत्नी पर, विद ए गैरुलस मेट, जिसके पास क्या है, गैरुलस माने क्या होता है, बहुत बातूनी, मेट माने साथी। करेगा चाहे अगर पति है तो उसकी पत्नी बातूनी होगी, अगर पत्नी है तो उसका पति, मतलब कहेगा दोनों में से कोई भी अगर बातूनी फंस गया तो क्या होगा। हु इंसिस्ट ऑन टॉकिंग, जो कि इंसिस्ट माने अड़े रहते हैं, टॉकिंग माने बात करने पर, लॉन्ग पास्ट द पॉइंट वेयर ही और सी हैज एनीथिंग टू से, मतलब अगर किसी पॉइंट पर बात करनी है तो वहां तक पहुंचने से पहले पता नहीं कितनी बातें कर डालते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसे पति या पर पत्नी के
जो बातूनी साथी है उस पर दया करनी चाहिए। आगे मतलब यहाँ पर कहने का ये तात्पर्य है लेखक का कि बातचीत करनी चाहिए लेकिन लिमिटेड करनी चाहिए, सामने वाला क्या कह रहा है ये भी सुनने की कोशिश करनी चाहिए। आगे टू बी मीनिंगफुल, टू बी मीनिंगफुल का मतलब क्या है, देखिए मीनिंगफुल माने सार्थक, टू बी माने होना, तो सार्थक होने के लिए मतलब कोई अर्थ तो निकले बातचीत का, है ना, सार्थक होने के लिए एक कन्वर्सेशन शुड हेड इन ए जनरल डायरेक्शन। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर, सार्थक होने के लिए एक बातचीत को शुड माने चाहिए, होना चाहिए क्या, हेड इन जनरल डायरेक्शन, सामान्य दिशा में जाना चाहिए, ठीक है, सामान्य दिशा में जाना चाहिए। इट हैज बीन सेड, अब देखिए इट हैज बीन सेड दैट, यह कहा भी गया है, ठीक है, इफ यदि स्पीच इज सिल्वर, कह रहे हैं कि यदि बोलना, स्पीच माने क्या होता है, बात करना बोलना, अगर चांदी है, ठीक है, सिल्वर माने चांदी से तुलना की गई है, तो साइलेंस इज गुड, तो चुप्पी क्या है, सोना है। सर्टेनली निश्चित रूप से, साइलेंस इज प्रिफरेबल, करें कि जो चुप्पी है वो प्रिफरेबल, प्रिफरेबल का मतलब क्या होता है, बेहतर है, ठीक है, चुप्पी बेहतर है। अंडर मोस्ट सर्कमस्टेंसेस माने बहुत से, सर्कमस्टेंसेस माने क्या होता है, परिस्थितियां, बहुत सी परिस्थितियों में चुप्पी क्या है, वो साइलेंस क्या है, बेहतर है, ठीक है, प्रिफरेबल है, बेहतर है। टू कॉन्सिक्वेंशियल चिट चैट, कॉन्सिक्वेंशियल माने होता है महत्वहीन, ठीक है, कॉन्सिक्वेंशियल माने होता है महत्वहीन, चिट चैट माने गपशप फालतू की, तो करेगा फालतू की बातों की अपेक्षा निश्चित रूप से चुप्पी क्या है, वो बेहतर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पैसेज को पूरा देखा। अब देखिए पैसेज को अगर हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है तो क्वेश्चन कहीं से पूछेगा तो पैसेज से ही, और आंसर भी हमें पैसेज के अकॉर्डिंग देना है, तो इसको समझना ही, ये कंप्रीहेंशन का मतलब ही होता है समझना। अगर पैसेज को हमने अच्छे से समझ लिया तो आंसर भी आसानी से दे लेंगे। चलिए देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, अकॉर्डिंग टू, एक मिनट, हाँ पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने, ठीक है, इसमें पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ठीक है, जो भी लेखक है इस पैसेज का, इन कोलिजन अकर्स, पूछा गया कि लेखक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ऑथर मतलब लेखक के अनुसार, इन कोलिजन, कोलिजन का मतलब अभी बताया था हमने, माने टकराव, कोलिजन माने टकराव, ठीक है, इन कोलिजन अकर्स होता है व्हेन, जब, बताइए अभी पीछे पढ़ चुके थे हम लोग, टकराव कब होता है, जब, देखें ऑप्शन देखेंगे, टू पीपल टॉक एट द सेम टाइम, जब दो लोग एक ही समय पर बात कर रहे हो, माने उनकी स्थितियां समान हो, बिल्कुल सही, यहीं पर टकराव हो जाता है, बातचीत नहीं होगी, उनके विचारों के बीच में टकराव होना शुरू हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी का मतलब देख लेंगे, टू पीपल लिसन एट द सेम टाइम, अगर दो लोग एक ही समय पर सुन रहे हो तब टकराव होने की कोई स्थिति नहीं है, ठीक है। अगला, टू पीपल कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर, दो लोग एक दूसरे के प्रति लड़ाई कर रहे हो, ए सिंगल पर्सन टॉक्स टू लॉन्ग, एक अकेला व्यक्ति बहुत लंबी बात करे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। अगर दोनों लोग एक ही समय पर बात करना शुरू कर देंगे, मतलब वो भी बोल रहा है वो भी बोल रहा है, तो फिर क्या होगा, बातचीत तो ही नहीं पाएगी ना, सुनने वाला तो कोई है ही नहीं, तो क्या होगा, टकराव होगा, ठीक है। टू पीपल टॉक एट द सेम टाइम, बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या पूछा है भाई, द वर्ड शब्द गैरुलस, गैरुलस का मतलब क्या है, ये इसमें पूछते हैं। देखिए अभी हमने शुरुआत में आपको बताया था कि 2 से 3 क्वेश्चन हमारे होते हैं पैसेज की कहानी के अकॉर्डिंग, जो भी उसमें बताया गया टॉपिक, और 1 या 2 क्वेश्चन सिनोनिम पर होते हैं, तो यहाँ पर सिनोनिम पूछ दिया गया है। द वर्ड गैरुलस मीन्स, मैंने इसका मतलब क्या है, गैरुलस का मतलब क्या है, इसका मतलब समानार्थी, सिनोनिम पूछा है, तो गैरुलस जान लीजिए, गैरुलस का मतलब होता है बातूनी, क्या होता है, बातूनी, ठीक है। अब बाकी वर्ड्स में देख लेंगे किसका मतलब बातूनी है। पहला डिस्टर्बिंग, डिस्टर्बिंग का मतलब क्या होता है, डिस्टर्ब करने वाला, परेशानी देने वाला, ठीक है, तकलीफ दे, ये ऑप्शन गलत है। दूसरा एनोइंग, एनोइंग माने क्या होता है, गुस्सा देने, झगड़ालू है ना, गुस्सा दिलाने वाला, एनोइंग, ये भी गलत हो गया। टाक एक्टिव, ये देखिए टाक और एक्टिव माने, ये भी टाक माने बात करना होता है, एक्टिव माने हर समय जारी रखना, तो क्या हो गया, बातूनी हो गया, यही वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसका मतलब भी बातूनी और गैर से मतलब भी बातूनी। नॉइजी माने क्या होता है, नॉइजी माने तो जानते हैं, नॉइज माने शोर, नॉइजी माने शोरगुल भरा हुआ, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। चलिए देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं अगर हम लोग पैसेज सही से पढ़ते हैं तो। अगला प्रश्न है, पूछा गया है इफ सिल्वर, नहीं, इफ स्पीच इज सिल्वर, कह रहे हैं कि अगर बोलना चांदी है, साइलेंस इज गुड, तो चुप्पी क्या है, वो सोना है। इंडिकेट्स माने इशारा करता है, किधर, दैट, अब बताइए इसमें से चुनना है। ये बात कभी इसमें लेखक ने कही है ना कि अगर बोलना चांदी है तो चुप्पी सोना है, इसका मतलब क्या है, बोथ आर वैल्यूएबल, दोनों वैल्यूएबल होता तो दोनों को नहीं सोना बता देता, या फिर दोनों को चांदी बता देता, तो ऑप्शन गलत हो गया हमारा, बोथ तो नहीं वैल्यूएबल हो सकते भाई। साइलेंस इज वैल्यूएबल, साइलेंस इज वैल्यूएबल, क्या चुप्पी बेहतर है, ये कहा गया है इसमें, वैल्यू कीमती है, यहाँ पर कीमती है, ठीक है, तो अभी
थोड़ा सा सही लग रहा है, लेकिन बाकी ऑप्शन भी पढ़ना है हमको। साइलेंस इज मोर प्रीसियस देन स्पीच। अब देखना जरा, चुप्पी, मोर माने अधिक, प्रीसियस माने कीमती है, देन माने अपेक्षाकृत, स्पीच माने बात के। तो चुप रहना बात करने की अपेक्षा ज्यादा कीमती है, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर ये चांदी है, यहाँ पर सोना है। आप लोग भी जानते हो दोनों में से अधिक कीमती क्या है भाई, है ना, सोना ज्यादा कीमती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। तो जल्दबाजी में भी आंसर नहीं देना है, थोड़ा समझ करके आंसर देना है। लास्ट वाला क्या था, स्पीच इज लेस इंपॉर्टेंट, बोलना कम महत्वपूर्ण है। तो इस पैसेज के अकॉर्डिंग हम लोग इसको नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन भी हमारा सही नहीं है। पैसेज के अकॉर्डिंग हमसे आंसर पूछा गया, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, ए गुड कन्वर्सेशन, एक मिनट, हाँ देखिए, ए गुड कन्वर्सेशन शुड नॉट बी, कह रहे हैं कि एक गुड माने अच्छी, कन्वर्सेशन माने बातचीत, वार्तालाप, शुड नॉट बी नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए मोनोलॉग, मोनोलॉग माने एक ही जैसा बस, ठीक है। लेक्चर माने क्या होता है, व्याख्यान। डायलॉग माने बातचीत, और क्या है, डिस्कोर्स, डिस्कोर्स। ये भी देखिए, अब यहाँ पर क्या पूछा है, एक गुड कन्वर्सेशन शुड नॉट बी, क्या नहीं होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए, एक लेक्चर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक व्याख्यान, यानी बोलते चले जा रहे, कुछ समझ में तो आ ही नहीं रहा सामने वाले को, तो बातचीत थोड़ी ना होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 4 प्रश्न देखे हैं। तो कम्प्रिहेंशन का पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने साइंस के लिए, मतलब साइंस की तरफ से, मतलब एक्स ग्रुप में अप्लाई किया है, या फिर वाई ग्रुप में किया है, या फिर दोनों के लिए किया गया है, ठीक है। इंग्लिश तो सभी में पूछी जानी है, तो कम्प्रिहेंशन को आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। और हमारी राय में तो पैसेज पढ़िए, फिर आराम से क्वेश्चंस पढ़िए, आप सॉल्यूशन दे देंगे उसका, ठीक है। तो डेली बेसिस पर कोशिश करेंगे आपके लिए पर डे एक पैसेज कम्प्रिहेंशन का देंगे आपको, ठीक है। तो किसी भी क्वेरी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और सॉल्यूशन दिया जाएगा उसका। बने रहिए गोल्डन एज कैरियर पॉइंट के साथ में। थैंक यू वेरी मच।